गुरुजी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्कार। गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं आज की अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहां उपस्थित हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैनेजमेंट का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। जैसे गुरुजी कहा करते थे, शुरू तो सुनाओ। तो मैं उस दिन को याद करते हुए जब मेरा पहली बार गुरुजी से सामना हुआ और गुरुजी के चरनी लगने का मौका मिला, सुनने में पहले ही आ गया था कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं। हमें विश्वास नहीं हुआ और गुरुजी ने बुलावा भेजना शुरू कर दिया था। फिर भी कुछ टाइम लगा हमें वहां पहुंचने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब कोई बड़े मंदिर की या किसी दूसरे मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी और गुरुजी अपने डेरे से जालंधर से दिल्ली आए हुए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। गुरुजी अपने आप आएंगे और अपने आप बात करेंगे। आपको ना कुछ पूछना है, ना कुछ बोलना है और ना ही आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं उनसे ही बात करनी है। जब पहली बार गुरुजी को देखा, क्योंकि उस समय स्वरूप सिर्फ मैंने जालंधर मंदिर में देखा था बाद में, और पहले कोई स्वरूप ऐसे नहीं थे गुरुजी की, इतनी मनता भी नहीं थी। तो जब गुरुजी सामने आए तो एक उनका ओरा था जो आप एक रूहानियत कह सकते हैं, वो डिफरेंट थे। ही वॉज डिफरेंट देन एनीथिंग वन हैड परसीव्ड। मन में जो सोचा था उस तरीके से नहीं थे वो। और जब वो चल के आपके आगे से पास भी अगर कर जाते थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनके बीइंग में से एक फ्रेग्रेंस इमिट होती थी, जो गुरुजी ने बाद में बताया कि ये मेरे युगों युगों के तप से ये फ्रेग्रेंस निकलती है और ये मेरा प्रसाद है। दो जने साथ बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी। तो उस तरह गुरुजी ने समझाया तो समझ में आया कि ये क्या है। वो जमाने की बात है जब लोगों को बताना पड़ता था मुंह से कि आप किस चीज के लिए आए हैं, आपके मन में क्या अरदास है। तो गुरुजी पूछा करते थे। उस समय गुरुजी ने हमें यही बोला कि मैं कहीं जा रहा हूं और अपनी गाड़ियां मेरे पीछे लगा लो और साथ चलो। तो वहां पे जब हम गए, किसी का घर था, ड्राइंग डाइनिंग था, लेकिन सब जमीन पे बैठे थे। गुरुजी एक कमरे में चले गए और उन्होंने अपने आप को वहां बंद कर लिया। अब बाहर संगत जो बैठी हुई थी वो सब जमीन पे बैठी हुई थी और मैं बिल्कुल जमीन पे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मेरी टांगों में दर्द था और इस कदर दर्द रहता था कि इलाज करवाने के बाद भी वो दर्द ज्यादा नहीं था। बेटा मेरा बहुत छोटा था उस टाइम, सिर्फ 7 साल का था। ये 1995 की बात है और उसके गले में क्योंकि पस पड़ जाती थी और उसको एक एंटीबायोटिक को छोड़ के बाकियों से रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम एज अ मदर मेरे को बहुत ज्यादा परसिस्ट करती थी। हर महीने बुखार आता था, बहुत तेज चढ़ जाता था। जब मैंने सुना कि यहां हार्ट और कैंसर ठीक हो रहे हैं तो मन में ये अरदास लेके मैं उनके पास आई थी। गुरुजी कमरे से निकले, सीधा मेरी तरफ आए और इशारा करके खड़े होने को बोला। मुझे नहीं पता कि मैं कब थक के बैठ गई और हड़बड़ा के मैं खड़ी हुई। मुझे पूछा उन्होंने पंजाबी में, मुझे कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। उन्होंने बोला यहां इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई। फिर मुझे
एकदम रियलाइज हुआ कि मैं कब थक के बैठ गई, मुझे खुद को नहीं पता था। और मेरी टांगों में कोई दर्द नहीं था। उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगा। और आज 2023 चल रहा है, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि सारे इलाज मैं करवा चुकी थी और कोई राहत नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने बोला मुंडे दा दस। मैंने सिर्फ इतना बोला जी गला खराब रहता है। उन्होंने बोला इसको सोने का ओम पिला दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। दो बातें मेरे दिमाग में उस टाइम दौड़ी। इतने छोटे बच्चे को एक गोल्ड चेन, तो आगे से उन्होंने मेरा माइंड रीड करके बोला पीले धागे में पहना दियो। फिर मैंने धीरे से टिपटो करके उनके कान में बोला, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है, मतलब मैं तो मान लूंगी लेकिन बाकी कैसे चावल मना कर दूं बाकियों को। तो उन्होंने बोला तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। और ऐसा ही करते हैं हम। उस टाइम गुरुजी ने मुझे बहुत अलग अलग बख्शीशें दी, जिसका मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था उस जमाने में। और ऐसा ही लगता था कि ये क्या भूल गए, और समझ भी नहीं आई कि हाउ कैन इट बी। मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने ब्लेस किया कि तेरा स्कूल है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत फहमी है, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं है, मेरी मदर स्कूल चलाती हैं और मैं कुछ नहीं करती। कहते नहीं, तेरा स्कूल है और मैंने देख लिया। और ब्लेसिंग्स वो देते चले गए, बोलते चले गए, और मैं सिर्फ सुनती रही कि ये जो भी बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने एक बात बोली, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर हुंदी है, स्कूल खुलेगा तो बहुत वधिया चलेगा, मैं वेख लिता तो तू वेखी। और फिर धीरे धीरे जब हमने स्टार्ट किया तब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस और दिए। उनका मेन जो कहना था मुझे कि जब तेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब तू गुड़गांव शिफ्ट कर जाइयो और वहां पे तू एजुकेशनल लैंड लेके शुरू करियो। तो तब की बात वो अब जाके सच और प्रकट हुई मेरे सामने, और आज उस स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। मैं वो देख नहीं पा रही थी उस जमाने में, और उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, गुरुआं नू कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करीदा। और मुझे पता था कि मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूं, मुझे ये भी पता था कि वो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन मैं उस चीज को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे वो नहीं नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गया और गुरुजी ने अपने पर्दे हटाने शुरू करे, तब समझ में आई कि ये एक साधारण इंसान नहीं। यहां जैसे गुरुजी ने कहा था, कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा। उनके अल्फाज थे, यहां कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा, इधर मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। और साथ में यह भी बोला था कि जब तुम मेरे पास आते हो, अपने जूते बाहर रख कर आते हो, तो वहीं अपने इंटेलिजेंस भी रख कर आया करो, क्योंकि इधर उसका कोई काम नहीं है। समझाने वाले भी वो हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझाते चले गए, कभी कुछ चीज बता के, कभी दिखा के, तो वो गुरुजी ही ये कर सकते हैं। बेटा मेरा बिल्कुल ठीक रहने लगा और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गले की। मेरी टांगें बिल्कुल ठीक थी। हम उनको थैंक यू बोलने के लिए उनके डेरे पे गए जलंधर, और वहां पे सभा नहीं लगती थी उस जमाने में। गुरुजी मंदिर के अंदर होते थे और सिर्फ उसको इजाजत मिलती थी जिसको गुरुजी कहते थे कि आने दो। एक सेवक थे वहां पे सिर्फ। जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने वापस जाने से मना करा दिल्ली, और यह हुक्म दिया कि अपनी बहन के घर चली जाओ लुधियाना और अगली सुबह दोबारा आना। तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमने सेवक से पूछा, गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं? तो उन्होंने बोला कि जी द्वार तो हम 10 बजे खोल देते हैं, 11 बजे तक गुरुजी अपनी सीट पे आ जाते हैं पाठ से उठकर।
हम भी पहुंच गए 11 बजे। जब हम पहुंच गए तो वहां पे देखा कि कोई शब्द नहीं लगे हुए थे। टेप, उस जमाने का टेप चलते थे उस जमाने में, तो टेप रिकॉर्डर बंद था। मंदिर में एक भी जना नहीं था सिवाय उन सेवक के। और गुरुजी अपने सिंहासन पे पूरे अपने रोब्स पहन के विराजमान थे। मैं अंदर आई तो मुझसे इंग्लिश में बात करी उन्होंने और बोला, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल, वेट आई विल टेल यू। और उन्होंने फिर स्विच किया पंजाबी में। 2 आलू के परौंठे खाधे, 1 कटोरी दही दे नाल, अद्धा गिलास पानी पीता, टेबल ते रखिया। फिर तू टॉयलेट गई। तेरी भैन दे पिछे वाले कमरे विच तेरा काला सूटकेस पिया सी। तेनू तेरी कुड़ी दी ड्रेस पसंद नहीं आई, ओ तू चेंज करके उन्हों ऑरेंज ड्रेस पहनाई। फिर सारे कमरियां विच जाके सबनू कलैक्ट किया, टेबल ते वापस आई, अद्धा गिलास जो पानी का छड़िया सी तू उन्हों फिनिश किया। फिर टॉयलेट गई। पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नू वेट नहीं कराईदा। वो बोलते गए, मेरा मुंह खुलता चला गया और बहुत बहुत अचंबा हुआ, ये कौन है, इनको इतना कैसे पता। और उसके बाद उन्होंने और बताना शुरू करा। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें बिठाया और ये बोला कि लंगर खा के जाना। एक थाल में गुरुजी खुद परोठे लाए खूब सारे। मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा हैं और ये तो अगर हम सारे शेयर भी कर लेंगे, हम जो हमारी जो फैमिली गई थी, तो ये और तो खा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने वो उठा के काफी जो एक्स्ट्रा थे, ये वेस्ट ना हो जाएं, मैंने उनको वापस पकड़ाना चाहा और बोला, एक्सक्यूज मी बट आई हैव ओनली 1। तो उन्होंने सारे मेरे हाथ से स्नैच करके जोर से थाल पे रखे और बोला, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। और फिर उन्होंने महत्व समझाया लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का। उन्होंने बोला कि मेरा प्रोसेस जो है वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं और यही तुम्हारी मेडिसिन भी है, और इसका एक भी दाना जाया नहीं करना चाहिए, पूरा खा जाना चाहिए। कुछ लोग आए, गुरुजी ने उनको इजाजत दी। वो हमसे भी पहले गुरुजी के चरनी लगे थे। गुरुजी ने उनको बिठाया और एक एक करके उनसे हमें कल्याण सुनवाए। गुरुजी ने उनको बोला कि जो जो कल्याण मैंने करे, चलो बताओ इनको, 10 इन्होंने 10। तो एक का सुना, दूसरे का सुना, तीसरे का सुना। मेरे हस्बैंड और मैं, गुरुजी और हम सब जमीन पे ही बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? आप हरेक को बोल रहे हो कि जो मैंने तेरे लिए कल्याण करे हैं तो उसको सुना। हम नए थे, हमें नहीं पता थी गुरु की महिमा, हमें कुछ भी नहीं पता था। और एक नजर में वो शुरुआत में सिर्फ एक साधारण इंसान लगे। ये तो बाद में जैसे जैसे उन्होंने समझाना शुरू करा तो समझ थोड़ी बहुत, जो हमारी छोटी बुद्धि है, थोड़ी बहुत समझ आई कि ये कौन है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से जवाब दिया और वो प्यार से ये जवाब था, मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं। इतने तरीकों में से एक ये तरीका है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। फिर उन्होंने आगे और बताया, वो गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे। किन्ने कल्याण तो मैं इस तरह ही कर जाना, लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे टाइम बीता, काफी साल बाद उन्होंने एक लाइन बोली, हार्ड मास का मैं सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान समझ लेता। मतलब हड्डी और मांस का, फ्लैश एंड बोन्स का मैं सामने बैठा हूं और लोग मुझे एक साधारण इंसान समझ के बैठे हैं। फिर उन्होंने बोला, बहुत बाद समझ आएगी कि मैं की हां। गुरुजी अगर आप मेरे को पूछें तो मेरे लिए वो परमात्मा है। और वो जो झलक मैंने उनकी देखी वो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन
मन हमेशा साथ देता था कि ये परमात्मा का ही रूप है। उन्होंने खुद बताया कि वो कल्याण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो अलग अलग जो महापुरुष होते हैं उनके लेवल्स होते हैं। वो कहते हैं एक ही ऐसा महापुरुष होता है जो सतगुरु होता है और उसके पास परमात्मा से ये परमिशन होती है कि वो लोगों का मर्ज अपने कंधों पे खींच सके, और किसी के पास शक्ति नहीं होती कि वो लोगों का मर्ज अपने ऊपर खींच के ठीक कर सके। उन्होंने ये बताया कि जो बाकी हैं वो मार्गदर्शन करते हैं और वो करेंगे, अपने अपने लेवल पे करेंगे। और अगली लाइन उनकी ये थी, ओ सतगुरु मैं हां। तो ये सिर्फ जिनके पास इतनी शक्ति हो वो ही ऐसे ऐलान कर सकते हैं। शुरुआत में जब ऐसी बातें सुनी तो लगता था ऐसे कैसे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो स्पष्ट होता चला गया कि जो ये ज्योत है ये परमात्मा की ही है। उन्होंने ये भी बताया कि इफ एनीबडी ट्राइज टू टेक, मतलब कोई भी इंसान दूसरे का मर्ज अपने ऊपर नहीं खींच सकता, वो क्रम्बल कर जाएगा। तो इस बात की उन्होंने जब इस बात का खुलासा करते हुए ये बताया तो ये भी बताया, जब मेरे फादर इन लॉ ने उनको पूछा कि हमारी फैमिली के जो महाराज जी हैं वो बाबालाल जी महाराज हैं और वहां पे गद्दी चलती है, तो आपके बाद कौन? बहुत ब्लंटली मेरे फादर इन लॉ ने उनको पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती, इत्थे मैं ही मैं हां। एक बार गुरुजी ने बताया, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। उन्होंने ये भी बोला कि तू कहीं भी खड़ी हो जा, किधर भी अरदास कर ले, तेरी सारी अरदासें एक ही भगवान को आके प्रवान होती है, क्योंकि भगवान एक है, रब एक है। लोकां ने वखरे वखरे ना दे दिते, रब नूं खिडौना समझ लिया। उनकी एक और बात थी जो उन्होंने बयान करी उस समय। उन्होंने बोला कि इंसान किस कम दा, इंसान किसी कम दा नहीं। जानवर मर के भी कम आ जाते ने, उन्होंने बटुए बन जाते ने, जुत्ते बन जाते ने, बेल्टां बन जांदियां ने, खान दे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान ते मर के किसी कम दा नहीं। जींदे जी जे वो रब दा शुकराना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही बहुत है। एंड देन हिज नेक्स्ट लाइन वाज, शुकराना करना चाहिए। और बहुत सिंपली उन्होंने मेरे को बताया, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुकराना कर। वेरी सिंपल थिंग्स इन लाइफ जो हम वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि रब ने तो ये दिता ही दिता, उस चीज का गुरुजी ने सिखाया कि हमें वो शुकराना करना चाहिए। घर में अलग अलग मेरी मदर जैसे अनवेल थी और उनको डायबिटीज बहुत हाई थी, गुरुजी ने वो भी क्योर करी। मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया इतने साल पहले, और उस समय डॉक्टर्स ने बोला था कि ये 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे। बहुत जगह रिपोर्टें दिखाई, लेकिन हर जगह से 3, 4, 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं बताता था। और गुरुजी उस समय दिल्ली आए हुए थे और जहां वो होते थे वहां परमिशन लेके जाना पड़ता था। परमिशन मिली, हस्बैंड और मैं अंदर गए, बैठे, बहुत औखे थे उस दिन, सेटी पे आलती पालती कभी इधर कभी उधर। हमने यही सोचा बाहर आके कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए,
जिसको सब कुछ पता है। तो हम कुछ बोल नहीं पाए और हम वहां से चले गए। जब हम गए, हफ्ता बाद गुरुजी ने फोन करके बोला कि मैं कहीं जा रहा हूं किसी के घर ब्लेसिंग देने और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। तो वहां जब हम गए, उस जमाने में मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, तो हम पीछे जाके बैठ गए। गुरुजी ने बुलाया, अपने साथ बैठने को बोला और उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने यही सोचा कि अस्पताल के एक माहौल से निकल के हम आए हैं, ठीक है, यहां सब खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, लेकिन खुद का मन नहीं लग रहा था। एकदम से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैंने तो वो शब्द मुंह से भी नहीं निकाला था। अस्पताल में रिपोर्टें चेंज होनी शुरू हो गई। वो जो कैंसर नजर आता था वो गायब ही हो गया। उसके बाद मेरे फादर को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पे उनकी मेमोरी फेल हो गई। वो अपने बीवी बच्चों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। जब चने प्रवाह हुए, मेरे फादर रिवाइव कर गए। आज तक 84 की उम्र में उनकी मेमोरी बहुत तेज है। गुरुजी कभी भी हाफ मेजर्स में ब्लेस नहीं करते। मैंने उनको पूछा था कि गुरुजी, मैंने सुना है कि आपसे मांगते नहीं हैं, तो मैं तो कभी अपनी मदर के लिए, कभी अपने फादर के लिए मैं मांगती ही रहती हूँ, कभी मेरी ये टांग ठीक कर दो। कहते ए मंगना नहीं होता, एदे वास्ते में हाँ। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड कि अगर किसी मर्ज की वजह से ध्यान मर्ज में जा रहा है और भगवान में नहीं जा रहा है, तो पहले वो मर्ज को हटा देते हैं। वो मर्ज जब हट जाता है, आपकी दर्दें और आपकी तकलीफें जब हट जाती हैं, और तब आप अलाइन अपने आप को कर सकते हैं भगवान का शुक्राना करने के लिए। अपने लिए उन्होंने यही बोला कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। इसे जो मेरी तरफ एक कदम लेता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम चल के आता हूं। कभी किसी ने अगर मेरे बारे में जिक्र किया, तो सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है। जिसने सुना, फिर उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। गुरुजी और आपके बीच में किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। आपको जो बात करनी है, आप मन में गुरुजी से डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। गुरु के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई भी ना इंसान जरूरी है बीच में, ना किसी तरीके का आपका कोई भी अलग अलग तरीके से कुछ भी जरूरी नहीं है। ये सब आपके मन के भाव हैं। उनका प्रोसेस जो उन्होंने बताया, वो आज भी हम फॉलो करते हैं। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, एंड जहां पे भी गुरु का स्थान लगता है, वहां रोशनी होनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया। रोशन जगह में बैठना चाहिए, अंधेरे में नहीं। क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, जिस चीज को उन्होंने प्रोसेस बोला, वो प्रोसेस उन्होंने ही बताया कि कैसे करना है। उसके बियॉन्ड आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कैसे उनसे जुड़ते हैं, आप कैसे उनसे प्रेयर करते हैं। बिन मांगे उन्होंने बहुत कुछ बख्शा, बहुत कुछ, और मैं शुक्राना करते नहीं थकूंगी। ये जिंदगी भी काफी नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। मेरा बेटा गाड़ी में हमें बोल रहा था कि मैं अब MBA करूंगा और मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा। एक मेल चाइल्ड था पूरी फैमिली में, तो भी ऑटोमेटिकली थॉट के ये तो यही करेगा। हम अंदर गए गुरुजी के पास, मत्था टेका उसने गुरुजी के आगे। गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा उसको, लेकिन इतना बोला, MBA नॉट फॉर यू, यू डू लॉ। और फिर मेरे को देखा और मेरे को बोले कि इन्होंने बहुत टॉप द लॉयर बनाना है। मेरे बेटे ने वो बात कबूल करी और उसने वो पढ़ाई चालू करी। कुछ टाइम बाद उसने मुझे ये बोला कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये, आप गुरुजी को जाके बोलिए कि कुछ और मुझे बख्श दें।
तो उसको मैंने यही समझाया कि एज अ मदर मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप गुरु को अपना हुक्म पलटने के लिए बोलें। जो उन्होंने सोचा, दूर का सोच के आपके लिए कुछ डेफिनेटली उन्होंने सोच के दिया है। कितने लोग आते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी से कुछ पूछते हैं तो आगे से गुरुजी उनको कई बारी तो डांट देते थे, मैं कोई ज्योतिषी हूं, और वो नहीं बताते। आपको उन्होंने खुद बताया, तो आपको नहीं ऐसे बोलना चाहिए। कुछ टाइम बाद उसी दिन फोन आया कि कुछ संगत मेरे साथ कहीं जा रही है, तुम्हारी फैमिली आ जाओ फटाफट। हम लोग जब पहुंचे वहां तो बाकी सब गाड़ी पार्क कर रहे थे। गुरुजी के साथ मैं और मेरा बेटा हम आगे आगे चलने लगे। एक लिफ्ट आई, लिफ्ट में जैसे दरवाजा बंद हुआ, गुरुजी मेरे बेटे को देख के कहते हैं, तेनू तो मैं वकील बना के छड़ना, लेटर और सूनर। एंड देन अगेन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, सबीना इनू 2 साल बड़े मुश्किल लगनगे, उस तो बाद यदि टोर देखी, इनू मैं बड़ा टॉप द वकील बनाना है। और बहुत खुश होके बोले। आज मेरा बेटा वकील है और आज वो ये महसूस करता है कि जो गुरु ने उसके लिए चूज किया सबसे बेस्ट। वो ये कहता है कि उसकी और एबिलिटी किसी चीज में हो ही नहीं सकती थी। तो वो गुरु ही है जिसने इतना सोचा, सबके लिए सोचा, घर में हर एक के लिए सोचा। और सबसे एक अलग बात यह थी कि गुरु जी का कोई भी कभी भी फेवरेट नहीं होता था, कभी भी नहीं। हर एक का एक समय होता था। जिस समय वो जिसका कल्याण कर रहे होते थे, उस इंसान को शायद यही लगता होगा कि मैं ही मैं हूं, लेकिन नहीं, गुरु के लिए सब बराबर है। आज का आया, 10 साल पहले का आया, 20 साल पहले का आया, गुरु के दरबार में सब बराबर। कोई भी इतना पास या इतना दूर नहीं। पास उतने हो आप गुरु के जितना आप अपने आप को समझते हो कि हम इतने पास हैं। तो वो आपके अपने श्रद्धा भरे भाव हैं। गुरुजी इज बियॉन्ड वर्ड्स। उनको अल्फाजों में एक समेशन देना, एक समराइज करना, ये किसी भी इंसान के मेरे ख्याल से बस में नहीं। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्योंकि एक रूहानी शक्ति है वो, आज भी हमारे बीच हैं और उनको सब कुछ पता है। उनसे कोई चीज नहीं छुपा सकते आप, कोई चीज नहीं छुपा सकते। आप जहां जुड़े हैं बिल्कुल सही जुड़े, बिल्कुल सही, और बिल्कुल एक बहुत महफूज जगह जुड़े हैं आप। गुरुजी से ज्यादा मुझे अगर पूछा जाए तो मेरे लिए और कोई परमात्मा नहीं, गुरुजी को छोड़ के। मुझे जीवन दान दिया गुरुजी ने और ये कहा था, जे मैं तेनू दसांगा तेनू किए तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उसी समय हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैनू दसना ना। उन्होंने बोला मैं 5 साल बाद दसांगा तेनू। मैंने फिर हाथ जोड़े, महाराज मैनू दसना ना। क्योंकि अगर मेरा गुरु ये सोच रहे हैं कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को जानने की भी क्या जरूरत है, जब मुझे पता था कि ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उन्होंने मुझे 5 साल बिना दर्शन के रखा। 5 साल जब पूरे हुए, मेरा एक दिन सांस उखड़ गया। मैं बिल्कुल डिस्कम्फर्टेड थी और बहुत एस्फिक्सिएटेड फील कर रही थी, ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड दुकान पे थे और मेरी मदर कहीं बाहर होंगी। मैंने सिर्फ फोन करके दोनों को इतना ही मैं बोल पाई, कांट ब्रीथ। मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा, बेटी नेबर से हेल्प लेने भागी। घर में जो मेंबर्स थे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे हेल्प करने की। बट गुरुजी की एक फोटो आई थी एक मैगजीन में छप के, वो मैंने पन्ना निकाल के अपने बेडसाइड ड्रॉर में रख लिया था।
जब 5 साल पूरे हो चुके थे। वो पन्ना मैंने निकाल के और गुरुजी को सिर्फ इतना कह पाए, गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहा। और बड़ी अजीब सी एक गर्दन के पीछे सेंसेशन हुई, ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस दिया। और फिर भी हॉस्पिटल ले जाई गई। एक ऑक्सीजन मास्क था नाक के ऊपर, नर्स से इशारे से पूछा, उसने बोला आईसीसीयू। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब गुरुजी के आगे खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे सबको, मुझे देख के स्माइल किया और बोला, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। एक डॉक्टर साहब आए, वो गुरुजी के चरने लगे और गुरुजी ने उनको मेरी तरफ इशारा करके बोला, मर चली सी, मैं बचाया है। और मुझे बाद में बताया गया, कुछ काम ऐसे होते हैं मैं पास या सामने रख के नहीं कर सकता, ताई तेनू दूर भेज दिता सी। ही सेड, मैं इंसान की जोनी में हूं और मेरी अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर पाता अगर तू सामने रहती। सो ही सेंट मी अवे। और हुक्म ये था, सिवाय हस्बैंड के किसी और को नहीं कुछ बताना, नहीं कुछ बोलना, बच्चों को भी नहीं बताना। गुरुजी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। पुरानी संगत आपको बताएगी जरूर कैसे अलग अलग तरीकों से उन्होंने अलग अलग जनों का कल्याण किया और आज भी वो कर रहे हैं और हरेक के साथ हैं। आपको सिर्फ उनको याद करना है, उनको प्यार करना है। जो उनके अल्फाज थे, रब कोलों डरो ना, रब नू प्यार करो। तो डरो ना का ये मतलब नहीं है कि कुछ गलत करो तो भी डरो ना। उनका ये मतलब था कि भगवान के ऊपर आस्था और श्रद्धा रखिए, भगवान को प्यार से पूजिए। आज भी गुरुजी हरेक संगत के साथ हैं, चाहे उनकी आस्था उनमें हो या ना हो। उनके लिए सब इंसान बराबर हैं और उनका सिर्फ वन वे है, वो दे रहे हैं, हम सिर्फ कृपा के पात्र हैं, हम ले रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं और आप सबको हेल्थ भगवान बख्शे। जय गुरु जी महाराज।